तो दोस्त एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी इंडिकेशन जीके में। तो दोस्त आज हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजी के ऐसे 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि दोस्त बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिनमें से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। चाहे वो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो गया, उनमें बायोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। चाहे वो आपका रेवेन्यू इंस्पेक्टर, रेलवे, एसएससी, बैंक, आईएएस, यूपीपीसीएस, जूनियर इंजीनियर, एसआई कांस्टेबल यानी अदर मेनी एग्ज़ाम्स में बायोलॉजी से जो है वो है। फिर चाहे वो कम या ज़्यादा, थोड़े बहुत, 2, 3, 4, 5 यानी बायोलॉजी से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना ही आना है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। हमारा पहला प्रश्न होता है, अगार किससे प्राप्त किया जाता है? तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरेला से। अगार जो होता है वह क्लोरेला से प्राप्त किया जाता है। अमीबा का प्रचलन अंग क्या है? अमीबा का जो प्रचलन अंग होता है वह होता है कूटपाद, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्त अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हुए हमारा तीसरा प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? यानी दोस्त इनमें से कौन सा ऐसा है जो कपी नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लंगूर एक कपी नहीं है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी चमगादड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कारण से एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त दोनों, यानी आनुवांशिक विभिन्नता और वातावरण की विभिन्नता के कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती हैं। अगला प्रश्न, मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो मेढक का जो लार्वा होता है दोस्त वो कहलाता है टेडपाल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, टेडपाल। जीन अवस्थित होते हैं, जीन कहाँ अवस्थित होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्त गुणसूत्रों में। जीन जो होते हैं वो गुणसूत्रों में अवस्थित होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है, तो इसका जो राइट आंसर होगा बंदर। बंदर विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है, यानी बंदर से ही मनुष्य का विकास हुआ है। जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल में। जीवन की उत्पत्ति जो हुई वो जल में हुई। अगला प्रश्न, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में यूरिया का निर्माण दोस्त होता है यकृत में, यानी 10वें का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है? रसल प्रदाकु, नागराज, रैटन सर्प या करैत? तो इसका राइट आंसर होगा नागराज, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है, तो वह कौन सा पदार्थ है जो कोशिका में पाया जाता है और वह आनुवांशिक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डीएनए। डीएनए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेवला जो होता है वह सांपों से लड़ता है। जीन क्या है? यानी दोस्त जीन क्या होता है? तो जीन जो होता है वो होता है डीएनए का एक भाग, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जीन होता है डीएनए का एक भाग। 15वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? यानी इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो कीट नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त वो होगा ऑप्शन नंबर डी। मकड़ी जो होती है वो एक कीट नहीं है।
16वां प्रश्न हमारा आता है, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो इसका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर होगा। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम्स की संख्या होती है। तो मनुष्य में जो द्विगुणित क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो 23 होती है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है। घरेलू मक्खी का जो लार्वा होता है वह क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैंगोट। घरेलू मक्खी का लार्वा मैंगोट कहलाता है। अगला प्रश्न, फेरोमोन्स पाए जाते हैं। फेरोमोन्स दोस्त कहाँ पाए जाते हैं? तो फेरोमोन्स पाए जाते हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी कीटों में फेरोमोन्स पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, नाभिरज्जु क्या है? तो नाभिरज्जु दोस्त प्रौढ़ संयोजी ऊतक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रौढ़ संयोजी ऊतक। एक क्वेश्चन दोस्त और हैं, वो भी हम देख लेते हैं। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? तो बिच्छू का विष जो होता है दोस्त वह होता है डंक में, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डंक में हो जाएगा। तो दोस्त ये थे आज के अपने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बायोलॉजी से थे। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।